आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इन दो प्रश्न को प्रूव करेंगे। इस प्रूव करने वाले प्रश्नों में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो चलिए आपकी इस परेशानी को दूर करते हुए हम इन प्रश्नों को प्रूव करना सीखते हैं। अगर आप इन दो प्रश्नों को प्रूव करना सीख जाते हैं तो आप बाकी प्रश्न को कैसे प्रूव करना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब आप सीख जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस को भी आपको प्रूव करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अपने इन दो प्रश्न के माध्यम से कैसे प्रूव करना है क्वेश्चन को वो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इंटिटी कोई भी दिया हुआ है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि साइन और कॉस में हम लिख सकें। ठीक है, तो आपको बहुत ही कम फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे साइन कॉस में लिख लेंगे। ठीक है, बराबर के इस साइड को हम बोलते हैं एलएचएस और बराबर के इस साइड को बोलते हैं आरएचएस। एलएचएस में हमारा है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए और आरएचएस में है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। अगर हम एलएचएस को आरएचएस के बराबर ले आते हैं तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अभी हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं है, दिख नहीं रहा है, वैसे तो है ये लेकिन दिख नहीं रहा है। हमको एलएचएस बराबर आरएचएस दिखा देना है। क्लियर है? और स्टार्ट कहां से होगा, तो जितनी भी इंटिटी है उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। जैसे सेक है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, जो भी इसका फॉर्मूला होता हो। क्लियर है? तो हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इसके लिए, तो पहला याद रखना पड़ेगा टैन थीटा का, दूसरा कॉसेक थीटा का, तीसरा सेक थीटा का, चौथा कॉट थीटा का। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कौन कौन से, अगर हम कॉस स्क्वायर को आरएचएस में भेज दें तो इससे एक फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी बार साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दें तो एक और फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिद्ध करने वाले सवाल में, प्रूव करने वाले सवाल में बस आपको ये चार फॉर्मूले, ठीक है, और एक ये पांचवा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन पांचवें फॉर्मूले से ही मैंने ये दो फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, अगर आप निकालना सीखते हैं तो इन दो फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको 5 फॉर्मूले आपको कम से कम याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव वाले क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस कहता है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। तो हम इस सेक जो 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए और प्लस सेक ए बाई सेक ए। क्लियर है? यहां समझिए, जैसे कोई क्वेश्चन है मेरे पास 9 बाई 2 प्लस 11 बाई 2, हम इसका एलसीएम 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 11। तो यहाँ जो ये 9 बाई 2 और 11 बाई 2 था उसका एलसीएम निकाल के हमने कैसे लिखा, 9 प्लस 11 बाई 2। ठीक है, तो क्या हम इसको इसके जैसा नहीं लिख सकते हैं, यानी 9 और 2 को अलग अलग कर ले और 11 और 2 को अलग अलग कर ले और बीच में प्लस का साइन दे दे, कर सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे हम किए हैं 1 बाई सेक ए कर लिए हैं और सेक ए बाई सेक ए कर लिए हैं और बीच में प्लस का साइन आ गया है। क्लियर है तक? अब यहाँ आपके पास 1 बाई सेक ए है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, नहीं है। तो यहाँ जैसा गौर कीजिए थर्ड वाले में सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई कॉस थीटा। कॉस को अगर हम इधर भेज दें सेक थीटा की जगह पे और सेक थीटा को भेज दें कॉस थीटा की जगह पे तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थर्ड जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा बन जाएगा।
क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अब हम 1 बाई सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बना लिए, cos थीटा। तो यहां से 1 बाई सेक थीटा को रिप्लेस करके लिख सकते हैं हम cos थीटा, लेकिन a है तो यहाँ लिखते हैं cos a प्लस, और ये सेक a से सेक a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 1। क्या आ गया मेरे पास cos a प्लस 1। क्या ये हमारा RHS के बराबर है, नहीं है, नहीं है। क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम यहीं तक छोड़ देते हैं। ऐसे आगे भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं आपको समझ में आ रहा था, आप इसको LHS कहीं छोड़ दीजिए। अब RHS को सॉल्व कर लीजिए। RHS आपके पास क्या कहता है, RHS कह रहा है साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस a। अच्छा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a रिप्लेस हो गया, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस a। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं कॉस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस a। एक यहाँ पे आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक को a मान लें और cos a को b मान लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर के साथ कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर के साथ कौन है, cos a है। तो फॉर्मूला में क्या करना है आपको, इन दोनों स्क्वायर के साथ जो भी टर्म दिया हुआ है उसको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा लेना है। तो यानी ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस a इंटू 1 प्लस कॉस a, और डिवाइड में क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस a से 1 माइनस कॉस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस a। और देखिए अगर आप LHS में, तो LHS में आपका आ चुका है 1 प्लस कॉस a। ठीक है, cos a प्लस 1 आया है, तो इसको आप लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कॉस a भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो LHS आया आपके पास 1 प्लस कॉस a, RHS आया आपके पास 1 प्लस कॉस a, दोनों बराबर है, बराबर है, यानी 1 प्लस कॉस a किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रूव हो गया। क्लियर है यहां तक, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सेक a इंटू सेक a प्लस टेन a इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस साइन a। मैंने क्या बताया था कि जिसे भी आपको सिद्ध करना है, जिसे भी आपको प्रूव करना है, क्लियर है यहां तक, जिसे भी आपको प्रूव करना है सेक a इंटू 1 इंटू सेक a प्लस टेन a, इसको आप क्या कीजिए साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो LHS हमारा है, LHS है सेक a इंटू सेक a प्लस टेन a। क्लियर है, तो सेक a का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए थर्ड वाले फॉर्मूले में सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक a का फॉर्मूला होगा 1 बाई कॉस a। तो सेक a को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई कॉस a इंटू इस सेक a को 1 बाई कॉस a, और टेन a जो है पहला फॉर्मूला देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन a हो जाएगा साइन a बाई कॉस a। कितना हो जाएगा साइन a बाई कॉस a, ये है 1 बाई कॉस a, ब्रैकेट के अंदर कॉस a और कॉस a को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस a। कॉस a से कॉस a को डिवाइड करेंगे एक बार में, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, प्लस कॉस a से कॉस a को डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 गुने साइन a, ये हो जाएगा आपका साइन a। ऊपर में 1 इंटू 1 प्लस साइन a, ये आपका हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर उतना ही रह जाता है, तो 1 प्लस साइन a, और नीचे में कॉस a इंटू कॉस a, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे
कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां आपके पास था 1 प्लस साइन ए, नीचे में 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और साइन ए की स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम 1 को a मान लें और साइन a को b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर के साथ जो दो टर्म है a और b उसको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है, तो ऊपर तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा एक बार जोड़ दीजिए 1 प्लस साइन a और एक बार माइनस कर लीजिए 1 माइनस साइन a। ऊपर आपका जो है 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 1 माइनस साइन ए। क्लियर है तक? अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के आरएचएस में कितना है 1 बाई 1 माइनस साइन ए, और हम क्या लेके आ गए 1 बाई 1 माइनस साइन ए। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, तो बराबर है किसका? आरएचएस का, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। तो ये आज आपका जो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले क्वेश्चन, इसको मैंने प्रूव करना सिखाया है बहुत ही इजी तरीका से। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उससे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।